लगा दो। जी बेटा देखें, कल हम बेसिकली फॉर्म बना रहे थे। फॉर्म जो होता है ना, ये आपके HTML का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इसको हमने बहुत ज़्यादा यूज़ करना होता है HTML के अंदर। समझ रहे हैं, हमने जब भी किसी से डाटा लेना है तो फॉर्म हमें यूज़ करना ही पड़ता है। तो ये कल हमने कुछ फॉर्म को सेट किया था, तो इसको ज़रा मैं ओपन करता हूँ विद सबलाइन। तो देखिए बेटा, ये हमारे पास कल एक फॉर्म क्रिएट हमने किया था। अब इसमें देखें, इस फॉर्म के अंदर सबसे बड़ी पहले ये है कि हमने यहाँ नाम लिखा है, ठीक है। यहाँ पर एड्रेस, नाम के लिए हमने यूज़ किया था टेक्स्ट बॉक्स, और एड्रेस के लिए हमने यूज़ किया है जी टेक्स्ट एरिया। या बेसिकली टेक्स्ट एरिया ये नहीं होता कि हमने एड्रेस के लिए ही यूज़ करना होता है। तो एड्रेस एरिया बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन आती है ना जहाँ लिखा होता है कि राइट अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में कुछ लिखो, या किसी के बारे में लिखो, या कंपनी के बारे में कमेंट करो। तो यहाँ आपने कोई व्यू पेश करना होता है, तो वहां आपके पास पूरा एक पैरा आपने लिखना होता है। आपको पता नहीं आप उसके बारे में कितना व्यू देना चाहते हैं, एक पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, दो पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, कितना व्यू देना चाहते हैं। तो बेटा उसके लिए फिर हमारे पास ये होता है कि हम यूज करते हैं जी किसको, टेक्स्ट एरिया को यूज करते हैं। तो टेक्स्ट एरिया यूज करने की बेटा सबसे बड़ी वजह यही होती है कि जहां हमारे पास ज्यादा कोई डिलीवर करनी हो हमने टेक्स्ट, उस वक्त हम इसको यूज करते हैं। एक हमारे पास और हमारे पास एक ऑप्शन होता है जिसे हम कहते हैं जी पीस होल्डर, प्लेस होल्डर। ठीक है, जैसे यहाँ लिखता हूँ प्लेस, ये देखो ऊपर आ गया प्लेस होल्डर। अब प्लेस होल्डर में जैसे हम देखें ना, आप कोई भी बॉक्स ओपन करें उसमें लिखा होता है एंटर योर नेम। जैसे इसमें एंटर योर नेम, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि आपके बॉक्स के अंदर ये लिखा हुआ है, तो ये किसकी एट्रीब्यूट होता है। जिस तरह हम लिखते हैं ना टाइप, टाइप का मतलब तो होता है कि हम टेक्स्ट बॉक्स यूज करना चाह रहे हैं, या हम रेडियो बटन यूज करना चाह रहे हैं, ईमेल बटन यूज करना, ईमेल बॉक्स यूज करना चाह रहे हैं, कौन सा ये वैल्यू होती है जो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो हमने सर्वर में भेजनी होती है, या नेम जो होता है वो सर्वर में भेजना होता है, तो इसलिए होती है। अब यहाँ पर लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू नेम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो वैल्यू होती है वो आपके टेक्स्ट बॉक्स के अंदर शो हो जाती है। नेम जो होता है ये सर्वर के लिए होता है, क्योंकि इस आपका तो कोई ताल्लुक नहीं होता। नेम जहां जहां भी यूज करेंगे इसका मतलब आप सर्वर को किस इस इस वैल्यू को सर्वर को किस तरह देना चाहते हैं, सर्वर इसको कैसे समझे, सर्वर इसको किस नाम से स्टोर करे। तो इसलिए हम नेम यूज करते हैं हमेशा। नेम एक एट्रीब्यूट है किसी भी एलिमेंट्स का, जिसके अंदर उसकी वजह यही होती है कि हम सर्वर को बताना चाह रहे होते हैं कि आप इसको अपने तौर पे इस तरह स्टोर करें। अब देखें यहाँ पर अंदर लिखा हुआ आ गया है इंटर योर नेम। जैसे मैं यहाँ देखो लिखना शुरू करूंगा वो ऑटोमेटिकली खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन आप एक बात और याद रखें कि यहाँ पर हम अगर यहाँ पर वैल्यू में कुछ लिखते थे ना, देखो यहाँ पर मैं वैल्यू में लिखना इंटर नेम, तो यहां से मैं इसको खत्म करता हूँ पीस होल्डर को। तो उसका और इसका फर्क देखिएगा क्या है। अब यहाँ ये देखें, ये आ गया इंटर। अब ये देखें ये हाईलाइट है, और दूसरा जब मैं लिखने करूंगा तो पहले मुझे इसको रेज करना पड़ेगा। ये देखो वैल्यू को रेज करना पड़ रहा है, क्योंकि ये कि वैल्यू बन गई है ना उसकी जो अंदर शो हो, फिर मैं नया नाम लिखूंगा। लेकिन पीस होल्डर जो होता है उसको हमें रेज नहीं करना पड़ता, वो हिडन होता है, वो सिर्फ आपको शो करवा रहा होता है कि आप क्या रखना चाहते हैं।
इसलिए वैल्यू की जगह हम यूज करते हैं प्लेस होल्डर। यहां आप लिखो इंटर योर नेम। ठीक है, अब इसको देखें, अब देखो यहां पर लिखा हुआ गया ना, तो ये हाईलाइटेड नहीं है। अब देखो अगर मैं लिखना स्टार्ट करूंगा तो मुझे रेज नहीं करना पड़ेगा। जैसे मैंने इंटर किया तो देखो वो कहता है कर्सर आगे जी लिखो। जैसे मैं कोई लफ्ज लिखता हूँ ये ऑटोमेटिकली पीछे खत्म हो जाएगा। देखो नेम, ऑटोमेटिकली वो पीछे रिमूव हो गया। तो बेटा ये पता चल गया कि हमारा जो ये प्लेस होल्डर प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट है, इसका क्या मकसद होता है, इसको हम क्यों यूज करते हैं, इसको यूज करने की हमारे पास रीजन क्या है। ठीक है, तो जहां जहां हम चाहे इसको यूज कर सकते हैं। फर्ज करें यहाँ किसी और भी कोई एट्रीब्यूट है, तो उसके अंदर फर्ज करें आप एक एट्रीब्यूट ऐसा यूज करना चाहते हैं ईमेल का, ईमेल टैग यूज करना चाहते हैं कि आप चाहते हैं यूजर ईमेल दे। तो अब ईमेल भी हम, उसका हमारे पास टैग क्या ईमेल का, आप यहाँ देखिएगा जरा कि यहाँ पर मैं ईमेल का टैग ले लेता हूँ। ये कहाँ लूँ, ये एक्स्ट्रा यहाँ ही ले लेता हूँ। हाँ जी, तो ईमेल का टैग मैं यूज कैसे करूंगा, मैं लिखता हूँ जी ईमेल, ईमेल कॉलन लगा देता हूँ। तो आगे मैं यूज करता हूँ इनपुट टैग, इनपुट। देखो इनपुट आ गया, कहता है जी इसकी टाइप आपने क्या रखनी है। तो टाइप मुझे ईमेल चाहिए, तो मैं क्या लिख देता हूँ ईमेल। ये देखो ऊपर आ गया ईमेल। हाँ जी, नेम आपने क्या रखना है, क्योंकि नेम जो होता है वो हमेशा सर्वर के लिए होता है। तो आप जो मर्जी रख लें, माई ईमेल रख लें कि मेरा ये ईमेल है। ठीक है, आगे प्लेस होल्डर हम यूज कर लेते हैं इसके लिए, प्लेस होल्डर। हाँ जी, इसमें लिख देता हूँ इंटर योर ईमेल। ये मैंने प्लेस होल्डर यहाँ यूज कर लिया, इसको मैं सेव करता हूँ। और अब देखिएगा जरा, इसको मैं जैसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें लिखा हुआ आ गया ईमेल, इंटर योर ईमेल। जैसे मैं ईमेल पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैं ईमेल इंटर करता हूँ 1414 हाँ जी gmail.com। तो ये बेटा ईमेल इंटर हो गया। ये जेंडर को मैं नीचे लेके आता हूँ, इसके लिए फिर मैं यूज करता हूँ जी ब्रेक। अब देखें, हाँ जी ये देखें, अब यहाँ पर मैं अपना ईमेल ऐड कर सकता हूँ। ये देखें अंदर मैंने प्लेस होल्डर में जो लिखा था वो आ गया, और इसके लिए मैंने जीमेल सिलेक्ट किया था, तो ये यहाँ पर मैं जीमेल ऐड या ईमेल ऐड कर सकता हूँ। तो पता चल गया कि बेटा हम ईमेल टैग को भी यूज कर सकते हैं, और ईमेल टैग को यूज करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, ईमेल का टाइप हम रखेंगे जी ईमेल, कि हमारी जो टाइप है वो क्या है, ईमेल। इसी तरह हम एक नंबर टैग होता है, नंबर एलिमेंट भी है फॉर्म का, उसको भी यूज कर सकते हैं। कैसे, मैं यहीं पर ही यूज करता हूँ जी नंबर। तो नंबर यूज करने का मेरे पास तरीकाकार क्या है जी, तो मैं कैसे इसे नंबर यूज करूंगा, NUMBER, NUMBER नंबर। तो इसको N को मैं जरा बड़ा कर देता हूँ। ठीक, आगे इनपुट, हाँ जी टाइप में क्या रखता हूँ, नंबर। हाँ जी नेम माई नंबर, जिससे सर्वर के अंदर इसको स्टोर किया जा सके। ठीक है,
तो यहाँ मैं प्लेस होल्डर में लिख देता हूँ, प्लेस होल्डर में सिलेक्ट नंबर। सिलेक्ट सिलेक्ट नंबर, ठीक है। तो मैंने कंट्रोल एस कर दिया। तो अब देखें ज़रा इसको, मैं अपने ब्राउजर पे ज़रा ओपन करता हूँ, तो ये देखें यहाँ पर लिखा हो गया सिलेक्ट नंबर। अब इसमें एक एक मिनट, मैं नीचे वाले को पहले ब्रेक अपना, इसको मैं ब्रेक कर दूं। हाँ जी, अब ज़रा इसे देखिएगा। हाँ जी, ये देखें नंबर। अब इसमें नंबर सेलेक्ट किया तो ये देखें सिलेक्ट नंबर, तो यहाँ पर ये देखें हमारे पास एक ये चीजें नजर आने लगती हैं। इसका मतलब क्या है कि नीचे करता हूँ ये देखें माइनस, ऊपर करता जाऊँ तो ये देखें, आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मसलन मैंने 50 लिखना है। इससे अब बड़ा करना है तो ये देखें ऊपर करते जाए तो बड़ा होता जाता है, ये देखें नीचे करते जाए तो ये छोटा होता जा रहा है। हाँ जी, पता चल गया कि बेटा हम नंबर भी यूज कर सकते हैं। तो नंबर यूज करने का आपको तरीकाकार आपको मैंने बता दिया है कि हमने अगर फॉर्म के अंदर कोई नंबर सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास उसका एलिमेंट यूज करने का क्या है कि उसकी हम टाइप क्या रखेंगे, नंबर रखेंगे। तो बेसिकली जहां जहां भी देखे ना, उसमें आम तौर पर देखे ना, हम जो भी एलिमेंट यूज करते हैं ना, उसमें बेटा तीन ही चीजें यूज हो रही हैं। तीन चीजें कौन सी यूज हो रही हैं कि आप इनपुट में उसकी टाइप क्या रखना चाहते हैं, उसका नाम क्या रखना चाहते हैं, और उसकी वैल्यू क्या देना चाहते हैं। ठीक है। तो ने टाइप का मतलब होता है कि आप टेक्स्ट बॉक्स यूज करना चाहते हैं, आप ईमेल यूज करना चाहते हैं, आप नंबर यूज करना चाहते हैं, आप पासवर्ड यूज करना चाहते हैं, आप इसका मतलब है कोई रेडियो बटन यूज करना चाहते हैं, चेक बॉक्स, वो उसकी टाइप होती है। नेम उसका होता है, वो बेसिकली इसका काम क्या होता है, ताकि हम सर्वर को इन्फॉर्म कर सकें कि हमारा ये जो डाटा है सर्वर के अंदर इस नाम से स्टोर किया जा सके। तो ये बेसिकली होता है। ठीक है। और प्लेस होल्डर किस लिए होता है, ताकि अगर आप अपने बॉक्स के अंदर यूजर को कोई मेंशन करना चाहते हैं चीज, तो उसके लिए आप प्लेस होल्डर यूज कर लेते हैं। बेटा ये इन तीनों चीज, चारों चीजों की समझ आ गई है कि टाइप किस लिए होती है, नेम किस लिए होता है, प्लेस होल्डर किस लिए होता है, और वैल्यू हम क्यों यूज करते हैं। तो बेसिकली इनपुट के अंदर यही तीन चार चीजें होती हैं, क्या, नेम, टाइप, प्लेस होल्डर, और वैल्यू क्या होती है। इसके अलावा बेटा हमारे पास एक और एलिमेंट है, जैसे डेट एलिमेंट रहता है। अब इस डेट एलिमेंट्स को अगर हम यूज करना चाहते हैं, फर्ज करें तो मैं डेट रखना चाहता हूं, तो मैं डेट, ठीक है। अब डेट के लिए मैं इनपुट क्या करूंगा जी, इनपुट डेट, क्योंकि मेरा डेट एलिमेंट है तो उसके लिए मैं टाइप भी डेट रखूंगा। हाँ जी, तो मैं कह देता हूँ इसके नाम जो मर्जी सर्वर में, जिस नाम से मैं सर्वर में स्टोर करना चाहता हूँ वो नाम दे दूं। मैं कहता हूँ माई डेट। ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर इसको मैं बी आर कर देता हूँ, ब्रेक कर देता हूँ। ये डबल इसलिए मैं कर लगा रहा हूँ बी आर बेटा, ताकि आपको वाज़ेह नजर आ जाए। और एक बात याद रखना, बी आर कोई फॉर्म के अंदर रिकमेंडेड चीज नहीं है। हम जब सी एस एस आगे करेंगे और बूटस्ट्रैप करेंगे तो हम बी आर को भूल जाएंगे। बी आर तो हम वक्ती तौर पर अपने फॉर्म को डेकोरेट करने के लिए थोड़ा सा आपको वाज़ेह नजर आए इसलिए यूज करें। वैसे बी आर को हम आगे चल के रिकमेंडेड नहीं करते होते। इसको मैं सेव कर दूं, एक मिनट। ये देखें जरा, इसको चेक करते हैं यहाँ पर। हाँ जी, ये देखें बेटा हमारे पास डेट आ गई है। अब डेट में देखें यहाँ पर मंथ, एम एम का मतलब क्या है, आप मंथ कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हैं जी। ठीक है। और फर्ज करें मैं 18, ठीक है, करंट डेट सिलेक्ट कर लिए। और अगर आप ये देखें ऊपर जाना चाहते हैं, ये देखें यहाँ से आपके पास पूरा कैलेंडर खुल गया है। आगे जाना चाहते हैं तो ये देखें आपके पास पूरा एक कैलेंडर खुल गया है। ठीक है। पर ये देखें नजर आ रहा है, अब आपको 2022 में ले गया है और ये 2021 में ले गया है। आप चाहते हैं जी मैंने
20 अप्रैल 2020 सिलेक्ट करना है, 20 अप्रैल 2020। तो ये देखें यहाँ से अप्रैल आ गया, तो ये है जी 20 अप्रैल 2020 सिलेक्ट हो गया। तो यहाँ से हम डेट का जो एलिमेंट है वो भी यूज कर सकते हैं। तो डेट का एलिमेंट यूज करने का आपको तरीकाकार आपको पता चल गया कि हम कैसे यूज करेंगे, कि हम इनपुट डेट टाइप उसकी डेट रखेंगे, और नेम उसका जो जिससे हम सर्वर में स्टोर करवाना चाहते हैं वो हम उसका नेम रख देंगे। हाँ जी बेटा, डेट तो एलिमेंट्स जो क्या? एट्रीब्यूट होगा टाइप भी वही होगी ना? हाँ जी, वही टाइप होगी। जो एट्रीब्यूट नहीं बेटा इसको कहते हैं, इसको हम कहते हैं एलिमेंट, कि हमारे फॉर्म का एलिमेंट क्या है। ये बेसिकली सारे एलिमेंट है ना, ये देखें फॉर्म के अंदर ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, हमारे एलिमेंट्स होते हैं ये सारे। एट्रीब्यूट्स बेसिकली इसको एट्रीब्यूट्स कहते हैं। ये जो प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट है, ये नेम एट्रीब्यूट्स है, ये सारे अंदर एट्रीब्यूट्स हैं। जो टाइप हम ओके। रखते हैं बेसिकली, हम इसका मकसद ये होता है कि हम हमारा जो जो एलिमेंट्स है वो क्या है। अब देखें ना, इसकी टाइप हमने रखी रेडियो, इसकी टाइप रखी हमने ईमेल, इसकी टाइप रखी हमने नंबर, इसकी डेट। ठीक है, तो ये बेसिकली हम बता रहे हैं कि हमारे एलिमेंट हमने जो यूज करना है वो कौन सा, रेडियो यूज करना है, डेट यूज करनी है, नंबर यूज करना है। आगे फिर उसके हम ये एट्रीब्यूट्स हम आगे यूज कर रहे हैं। हाँ बड़ा, इस चीज की समझ आ गई है? यस सर। चलिए, अब देखिए बेटा, हमारा एक फर्ज करें कि ये फॉर्म पूरा बन गया है। फॉर्म के अंदर और भी चीजें आती हैं, लेकिन फिलहाल आप देखें कि ये हमारा एक फॉर्म बन चुका है। अब इस फॉर्म को जो हमारे पास बन चुका है, यहाँ से हमारा फॉर्म स्टार्ट हुआ था, तो मैं चाहता हूँ कि इस फॉर्म को एक बॉर्डर लगा दूं, मुझे पता चले ये इस तरह एक फॉर्म है। ये देखे ना, यहाँ पर हम बिखरा हुआ है सारा, ये अलग अलग है सारी हर चीज, हमारे पास कोई उसका बेटर सोल्यूशन नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि ये बकायदा एक बॉर्डर के अंदर आ जाए सारा कुछ। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक टैग होता है मेरे पास, जिस टैग को हम कहते हैं फील्ड सेट। इस टैग का नाम क्या है? फील्ड सेट। उस टैग को मैं यूज करता हूँ। तो मैं लगाता हूँ फील्ड, ये देखो नीचे आ गया फील्ड सेट। अब देखिए ये फील्ड सेट यहीं क्लोज हो गया, लेकिन इसको यहाँ क्लोज नहीं करना। क्लोज इसको कहाँ करना है हमने? जहां पर हमारा फॉर्म एंड हो रहा है। ये देखें, यहाँ से फॉर्म टैग स्टार्ट हो रहा था ना, अब ये फॉर्म टैग हमारा एंड कहाँ हो रहा है? ये हम चलते हैं, ये फॉर्म हमारा एंड हो रहा है जी। ये देखें, यहां पर हमारा फॉर्म एंड हो रहा है। तो जहां पर फॉर्म एंड हो रहा है उससे पहले हम फील्ड टैग को भी बंद कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए फील्ड टैग हमने बंद कर दिया, इसको मैं क्लोज सेव करता हूँ। और अब मैं अपने ब्राउजर पे जाता हूँ और इसको देखता हूँ जरा। अब देखिए, हाँ जी बेटा, समझ आई कुछ? कि उसने इस पूरे को एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया है। जी बेटा, नजर आ गया है कि फॉर्म को उसने पूरा एक बॉक्स बना दिया है। अब देखिए यहां पर मैंने लिखा है अप्लाई, तो अप्लाई यहां आ रहा है ऊपर, क्योंकि ये हेडिंग बनी हुई है। तो मैं चाहता हूं मेरे फॉर्म के ऊपर यहां पर लिखा हुआ है अप्लाई। ठीक है, तो फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे कि टाइटल हो, ये फॉर्म का टाइटल हो। इस वक्त तो ये हेडिंग है ना, मैंने हेडिंग यूज की हुई है, देखें गौर से। तो हम इसे यूज करें तो बेसिकली ये मैंने हेडिंग यूज की हुई है। ये देखिए, हेडिंग H2 मैंने यूज की है, अप्लाई। अब मैं चाहता हूं कि ये मेरी हेडिंग ना हो, बल्कि ये मेरा फॉर्म की हेडिंग हो। तो फॉर्म की हेडिंग को अगर मैंने रखना है, तो ये मैं कैसे रखूंगा? यहाँ पर फील्ड सेट के बाद मैं एक टैग यूज करता हूं, जिसे हम कहते हैं लेजेंड। LEG, ये देखिए ऊपर आ गया लेजेंड। लेजेंड टैग यूज करता हूं, और लेजेंड टैग के अंदर मैं टाइटल दे देता हूं। मैं इसका टाइटल क्या देता हूं कि इनपुट योर इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसका मैं टाइटल क्या देता हूं? इनपुट इनपुट जी योर इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसे मैं कंट्रोल करता हूं। अब देखें, लेजेंड के अंदर मैंने क्या दे दिया है?
एक टाइटल लिख दिया जो मैं चाहता हूं कि मेरे फॉर्म के ऊपर लगा हो। इसे मैं कंट्रोल एस करूं। अब जरा चेक करूं कि ये हमारे पास अगर हम इसे करें तो ये कैसे आएगा। ये नजर आ गया। अब इसको मैं अगर इसके ऊपर कोई और पैरामीटर अप्लाई कर चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये बोल्ड हो, तो बी यूज कर लेता हूँ उसके लिए। और हाँ जी, इसको कंट्रोल एस कर देता हूँ। तो अब देखिएगा जरा ये थोड़ा सा बोल्ड हो गया। हाँ जी, पता चल गया कि बेटा हम ये हमारे पास अब क्या आ गया है, फॉर्म का टाइटल आ गया है। ठीक है। हाँ जी बेटा, समझ आ गई है सब बातों की। यस सर। हाँ, कि हम इसमें क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं, कौन कौन से एलिमेंट यूज कर सकते हैं। आप उन्हें बॉर्डर, अपने फॉर्म को एक बॉर्डर में बंद कर सकते हैं। ठीक है। बंद करने के बाद हम उस फॉर्म को अगर कोई टाइटल देना चाहे तो टाइटल दे सकते हैं। ये हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है, ये हमारे पास एक्स्ट्रा टेक्स्ट एक्स्ट्रा है, ये हमारे पास ईमेल बॉक्स है, ये हमारे पास नंबर बॉक्स है, ये डेट बॉक्स है, इसको हम कहते हैं। ये हमारे पास रेडियो बटन है, ये सिलेक्ट बटन है। ठीक है, इसमें से हमने कोई चीज सिलेक्ट करनी होती है, ये भी सिलेक्ट बटन लगाया है। ये हमारे पास जो है ये चेक बॉक्स है कि हम इनमें से किसको चेक करना चाहते हैं। ये हमारा सबमिट बटन है और ये हमारा रीसेट बटन है। कल एक क्वेश्चन किया था हमारी बच्ची ने, ये काफ शकूर ने बेटा, कि सर यहाँ पर हम देखें ना, ये इनमें से हम चॉइस कर लेते हैं कि हम डायरेक्ट सेलेक्ट, कि हम लिखने से हमारे पास आ जाए या उसको अल्फाबेटिकली अरेंज किया जा सके। जी काफ शकूर बेटा, सुन रही हो? यस सर। हाँ जी। तो बेटा असल में जो हमारे पास आता है ना कि हम यहाँ सर्च करें, यहाँ पर मैं लिखूं तो वो आ जाए, वो ये काम जो होता है ये HTML के अंदर नहीं होता, क्योंकि HTML बेसिकली स्ट्रक्चर बनाती है। तो ये काम जो होता है वो हम बेसिकली बूटस्ट्रैप या JS के थ्रू करते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट या बूटस्ट्रैप के थ्रू हम वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है, वो आगे हम चल ओके के सर। जब जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप करेंगे तो उस वक्त ये चीजें हम पढ़ेंगे कि हम अपने ये, क्योंकि अभी तो हमने इसका स्ट्रक्चर तैयार करना है, बाकी जो सारा काम इसके ऊपर हमने इसको डिजाइन करना है, इसको सेट करना है, ये सारा काम जो होता है ये तो हमने आगे चल के करना है ना। उसके अंदर CSS और बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट वो इसी कामों के लिए होती है कि इस फॉर्म को हमने पॉलिश कैसे करना है, इसको हमने अट्रैक्टिव कैसे बनाना है, इसके अंदर कौन कौन सी हमने चीजें आर्ट्रेशन हमने कैसे करनी है बेसिकली। तो जो जावा होती है वो बेसिकली ब्रेन होती है कि हमारा डाटा पीछे जाके स्टोर कैसे होगा। CS जो होती है वो बेसिकली इसको इसको ब्यूटेशन देने के लिए होती है। और जावा जो होती है वो हमारे होता है कि हमारा डाटा पीछे स्टोर कैसे होगा, हम उसे सर्च कैसे करेंगे। तो ये बेसिकली जो काम था वो JS का है, जावा स्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप का काम। हाँ जी बेटा। ओके सर। अब जो चीजें हमने पढ़ी हैं इनमें से अगर कोई आपको समझ नहीं आई तो वो पहले पहले बता दें, फिर हम कोई आगे चलते हैं किसी चीज के ऊपर। जी बेटा। सर हम लेजेंड्स अगर ना यूज करें तो भी ठीक है? ये लेजेंड यूज ना करें ये चीज, यस सर। तो बेटा वो देखे ना, वो आपकी मर्जी, आप किसी को फॉर्म बना के देना चाहते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसमें हम अपनी मर्जी नहीं कर सकते होते। हमने अपने यूजर की डिमांड के मुताबिक काम करना होता है कि यूजर क्या चाहता है, यूजर हमसे क्या चीज बनवाना चाहता है। जरूरी तो नहीं है कि वो उसमें डेट भी रखवाए, वो ओके उसमें सर। नंबर भी रखवाए। वो आपको बताएगा कि मुझे फॉर्म ऐसा चाहिए, फॉर्म का ऊपर ये टाइटल चाहिए, या फॉर्म बॉक्स में चाहिए, या विदाउट बॉक्स चाहिए, या हम उस फॉर्म के अंदर मुझे कौन कौन से एलिमेंट चाहिए। हो सकता है जैसे वो उसको एड्रेस नहीं चाहिए, उसको नंबर नहीं चाहिए, उसको डेट नहीं चाहिए, वो ऐसा फॉर्म कोई आप जैसे देखें ना, आप सारी चीजें उसको फादर नेम चाहिए हो, या फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों चाहिए हो, डेट ऑफ बर्थ चाहिए हो। उसकी अपनी रिक्वायरमेंट है कि वो फॉर्म के अंदर किस चीजों को प्रेफर करना चाहता है, वो क्या चाहता है आपसे। ठीक है, लेकिन आपको यूज करनी आनी चाहिए कि अगर हमने कोई भी चीज यूज करनी है तो उसको यूज करने का तरीका कार क्या है। ठीक है, बाकी तो यस सर। बाकी तो वो बनवाने वाले के ऊपर या बनाने वाले के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है ना कि वो उसको किस तरीके से मैनेज करता है चीजों को। ओके सर।
एक बेटा और चीज सर कल होती है, वाला लेक्चर आपने नहीं सेंड किया। वो बेटा मुझे टाइम ही नहीं मिला आज, मैं अब फ्री होके करता हूँ उसको, ये सारे लेक्चर आज अपलोड कर दूंगा। ओके सर। जी सर। तो ये फॉर्म जो होता है ये हमारे HTML का एक बहुत ही मेजर पार्ट होता है, ठीक है? क्योंकि इसके बगैर हमारी HTML कंप्लीट ही नहीं होती, क्योंकि हमने जब भी कोई वेबसाइट बनानी है सब यूजर से कोई ना कुछ हम जैसे कॉलेज की वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, तो हमने चाहते हैं कि हमारा स्टूडेंट ऑनलाइन अप्लाई करे, तो ऑनलाइन जब उसने अप्लाई करना है तो ऑनलाइन अप्लाई के लिए आपको फॉर्म ही नहीं उसे देंगे तो ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेगा, ठीक है? आप उसे इंफॉर्मेशन चाहते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन वो आपको कैसे पुट करे, तो साहब जरा उसके लिए आपको फॉर्म बनाना ही पड़ता है। अंडरस्टैंड? तो हम फॉर्म के अंदर बेटा और भी चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे हमारे को हम कोई फाइल देना चाहते हैं तो हम फाइल भी ऐड कर सकते हैं। फर्ज करें मैं चाहता हूं कि मेरी फाइल जो है वो ब्राउजर जाके मेरे कंप्यूटर के अंदर से मुझसे फाइल उठा ले, HTML फॉर्म के थ्रू हम कंप्यूटर में जाए वहां से हम फाइल उठा लें, तो वहां हम जाके फाइल उठा सकते हैं। फर्ज करें मैं यहाँ पर ही ये यूज कर लेता हूँ जी, चलें ये डेट के नीचे ही मैं यूज कर लेता हूँ। हाँ जी, मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट फाइल, इसका टाइटल लगा देता हूँ सिलेक्ट फाइल। हाँ जी, इनपुट, हाँ जी, टाइप उसकी मैं क्या रखूंगा, फाइल, टाइप उसके नाम मैंने क्या रखा, फाइल रख दिया। नेम उसका मैं कोई भी दे सकता हूँ, माई फाइल दे सकता हूँ, या जो भी मैं चाहूँ उसका नाम रख सकता हूँ, जिस सर्वर से मैं जिस नाम से स्टोर करना चाहता हूँ, माई फाइल। इसे मैं कंट्रोल S कर देता हूँ। अब देखें जी, मैं इसको कंट्रोल S सेव करता हूँ या ये ब्राउजर पे जाता हूँ जी, इसको जरा रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए आ गया चूज फाइल, लिखा आ गया। इसको जरा मैं 1 मिनट ये ब्रेक कर दूं ताकि आपको अलहदा नजर आ सके। अब जैसे देखिए, अब देखो, हाँ जी बेटा, अब क्या आ गया, सिलेक्ट फाइल में आ गया चूज फाइल, के फाइल चूज करें, आगे लिखा है नो फाइल चूज, अभी तक कोई फाइल चूज नहीं है। फर्ज करिए देखो, जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये मुझे कहाँ ले गया, मेरे ब्राउजर में ले गया। फर्ज करें यही फाइल मैं चूज करना, इसे ओपन कर देता हूँ, तो ये देखें ये फाइल का एड्रेस आ गया मेरे पास, फाइल अपलोड हो गई है, यस सर। ठीक है। अगर मैं कोई और फाइल यहाँ से चूज करना चाहता हूँ तो मैं किसी और फाइल में चला जाता हूँ, मैं डाउनलोडिंग में चला जाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कोई पिक्चर पड़ी है तो वो मैं उठाना चाहता हूँ। ये देखो ये पिक्चर पड़ी है, इसको मैं उठाना चाहता हूँ, तो ये देखें जी ये JPG की पिक्चर है, तो ये देखें अजरा JPG के नाम से अपलोड हो गई। इसका मतलब है कि यहाँ हम किसी फाइल को भी अगर अपलोड करना चाहें तो अपनी फाइल को भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर हम उसका एलिमेंट हमारे पास कौन सा होता है, टाइप उसके हम क्या रखते हैं, फाइल रखते हैं। ठीक है बेटा? हाँ जी बेटा, समझ आ गई है सारी बातों की कि ये हमने सारे एलिमेंट कैसे बना यूज करने हैं। तो कल बेटा तमाम स्टूडेंट्स के जिम्मे ये असाइनमेंट है कि आप सब ने एक अच्छा सा फॉर्म क्रिएट करके देना है। यस सर। ठीक है, फॉर्म क्रिएट करना है। फर्ज करें आपने सबने कॉलेज का ही एक फॉर्म क्रिएट कर लेना है कि उसमें नेम हो, फादर नेम हो, एड्रेस मांगा जाए, उसमें डेट ऑफ बर्थ ली जाए आपको, और उसमें जेंडर मांगा जाए कि जेंडर हो कि आप मेल हैं, फीमेल अदर हैं, या आप सिलेक्ट कोर्स के आप किस क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं, या आप चेक बॉक्स यूज करें कि आपके पास ये कोर्स हैं, आप इनमें से कौन से कोर्स करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें आपने उसमें यूज करके आपने एक अच्छा सा फॉर्म क्रिएट करना है। ओके? यस सर। यस हाँ, सर। तो ये वीडियो मैं सारी अपलोड इंशाल्लाह आज कर दूंगा, फिर उसके बाद इंशाल्लाह फिर कल मजीद इसके ऊपर हम बात करेंगे कि अगर हमारी कोई चीज़ रह गई हुई तो। नहीं तो फिर हम इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। डेव डेव हमारा आगे टॉपिक है,
उसको ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसी वीक के अंदर हमारी HTML कंप्लीट हो जाएगी, ये 2-3 दिन के अंदर है।